हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल गुरु ज्ञान दिस साइड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आउट होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यूजीसी नेट के द्वारा नोटिफिकेशन है उसमें देरी किस वजह से हो रही है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अब काफ़ी आसान हो चुका है और पहले जैसे हमारे 6-6 महीने में यूजीसी नेट के पेपर हुआ करते थे, उसी तरह से अभी 6-6 महीने के अंदर इसके नोटिफिकेशंस आने लगे हैं। एक समय था बीच में जब कोरोना टाइम में इसका मर्ज करके 1 ईयर का या फिर 1.5 साल का एक साथ करके इसका एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब इसके हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होने लगे हैं। यूजीसी नेट की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के स्टार्टिंग में हमें हर बार देखने को मिलता था, लेकिन इस बार यूजीसी नेट के द्वारा इसमें किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं किया गया है। जिसका एक कारण तो यह है कि यूजीसी नेट के द्वारा पहले जो वैकेंसी थी वो ऑफलाइन मोड में करवाई गई थी। ऑफलाइन में करवाने की वजह से जो धांधली हुई, जो पेपर आउट हुआ, उसके चक्कर में यूजीसी को फिर से वह एग्ज़ाम करवाने पड़े। एनटीए के द्वारा जो लापरवाही की गई उसकी सज़ा सभी छात्रों को भुगतनी पड़ी। जो किसी मेहनत के साथ अपना पेपर दिए थे उनको फिर से अपना पेपर देना पड़ा और वो काफ़ी समय खिंच गया। उस समय को लगने के चक्कर में ये जो नोटिफिकेशन आना था इसमें देरी हो गई। हालांकि नवंबर के फर्स्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर के लास्ट तक, यानी कि मंथ जो एंड होते होते इसका नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप बरकरार रखिए अपनी तैयारी को और किसी भी तरह की टेंशन ना लेते हुए केवल अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। यूजीसी के द्वारा जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। नवंबर के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आने की 100% चांस है। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी के द्वारा जो नेट का एग्ज़ाम है वह कंडक्ट करवा जाएगा फरवरी के आसपास। तो अभी आपके पास आराम से 1.5 से 2 महीना है। जी हाँ दोस्तों, अभी प्रॉपर आपके पास 1.5 से 2 महीना है जिसमें आप यूजीसी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और एनटीए के द्वारा अभी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको हर तरह की जो आपकी क्वेरी है, जो नए अपडेट हैं, नियम बन कर के आए हैं, उनकी चीज़ें उसमें क्लियर कर दी जाएगी। हालांकि सभी विद्यार्थियों के मन में है कि ये जो नए रूल्स हैं वो किस तरह से फॉलो होंगे, क्या होंगे। तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो और किसी तरह की आपको अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर से जवाब देंगे और जितना हो पाएगा आपकी हेल्प करेंगे। यूजीसी के द्वारा जो एनटीए ने नेट नोटिफिकेशन निकाला है उसकी बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अब काफ़ी आसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नेट जो है 6 महीने में एक बार हो रहा है और आप उसको जब हर महीने उसकी तैयारी कर रहे हो, उसको अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हो, तो काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलता है कि स्टडी काफ़ी स्मूथ हो चुकी होती है। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ चुके होते हो, उसको अच्छे से रिवाइज कर चुके होते हो। जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हो तो आप पहले से काफ़ी प्रिपेयर होते हो। तो यही है कंसिस्टेंसी का कमाल कि आप रेगुलर किसी चीज़ पे बने रहते हो और उसको करने की कोशिश करते हो। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए हैं कि नोटिफिकेशन आते ही आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ना है। जिस तरह के जो पॉइंट्स है, टॉपिक हैं, उनको अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नेट के पेपर हैं अब दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें से हो रहे हैं कि हम किस तरह से तैयारी करें, काफ़ी डीपली वो थिंकिंग में चले जाते हैं कि क्या हम क्लियर कर पाएंगे या नहीं। इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आ जाते हैं जो कि बेसिकली हर स्टूडेंट के माइंड में आते हैं। तो आप बिना इसकी फ़िक्र करते हुए आप अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। एक बार हम यूजीसी की वेबसाइट को चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ में दिया गया है, क्या अपडेट आया है। तो एक बार यूजीसी की वेबसाइट पे हम चेक कर लेते हैं कि एनटीए ने लास्ट अपडेट क्या डाला है। तो उससे हमें क्या क्लियर हो जाएगा कि आगे किस तरह की क्या स्थिति होने वाली है। तो यूजीसी की वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो देखते हैं, अभी सर्चिंग हो रहा है। देखिए दोस्तों, यूजीसी की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो इसका जो लास्ट अपडेट है वह है यूजीसी नेट जून 2024 सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज कट ऑफ का। और इसके अलावा इसमें है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून, यानी जून में जो रिज़ल्ट आए थे यूजीसी के द्वारा
यूजीसी नेट में, वो उसमें यहाँ पे क्लियर किया गया है। यानी कि जो रिज़ल्ट हमारे आए थे लास्ट उसके, तो वो इसमें दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, और स्कोर कार्ड भी हमारा आ चुका है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जब भी हमारा नया नोटिफिकेशन आएगा तो हमें वो इसके ऊपर, यानी ये रिज़ल्ट वाला जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, इसके ऊपर हमें यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन होता है आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जितना हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो एनटीए की वेबसाइट जो है वो आप सर्च करते रहिए, आने वाले कुछ दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जैसा कि मेरा खुद का 3 बार नेट क्लियर हो चुका है, मैं खुद यूजीसी नेट मैंने क्लियर किया है 3 बार। तो आप किसी भी तरह की क्वेरी हो मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करूँगी। और नेट क्लेरिफाई करना कोई टफ़ काम नहीं है, आप 1-2 बार नेट देते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरह से क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखिए ताकि आपको वो ज़्यादा टफ ना लगे। इसके अलावा जो फर्स्ट हमारा पेपर होता है, जो रिसर्च वाला पार्ट है, उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को वही बोरिंग पार्ट लगता है। तो रिसर्च को जब आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आपके पेपर में भी आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि सब्जेक्ट वो है सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन रिसर्च में लोगों को दिक्कत आती है। तो आप रिसर्च वाले पार्ट को और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई भारी चीज़ें नहीं है, न्यूमेरिकल है, कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित है, रिसर्च वाला पोर्शन है, आपका एनवायरनमेंट है, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप इस पर कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आने वाली वीडियो में हम नेट के जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका एज डिफरेंस क्या रहेगा और किस तरह से हमें इसमें सिलेबस को पढ़ना है, उसको अच्छे से कंटिन्यू करना है, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।